हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर एनपीआर का फॉर्मूला, मतलब अरेंजिंग आर आउट ऑफ एन, ये ऐसा क्यों होता है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल क्यों आता है ऐसे। और हम ये भी देखेंगे सिलेक्शन, तो सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्यों आता है, कैसे आता है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अरेंजमेंट का देखते हैं। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एन में से आर को एक लाइन में अरेंज करना। एन में से आर को लाइन में अरेंज करना, एक लाइन में अरेंज करना, है ना। तो एक बात सोचो आप ध्यान से देख के, कि अगर मैं बात करूं एन में से आर को, मतलब आप अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि मान लीजिए 6 अल्फाबेट है आपके पास, ए, ई, आई, ओ, यू, एक वॉवेल, और हम एक और कोई ले लेते हैं, चलिए जेड ले लेते हैं। अब इनमें से 5 को हमें अरेंज करना है। इनमें से 5 को अरेंज करना है एक लाइन में, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वही होता है एनपीआर, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 6 में से केवल 5 का ही करना है, तो 6p5 होना चाहिए। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमें एक लाइन में अरेंज करना है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, कि अगर आपको 5 लेटर का अल्फ़ाबेट बनाना है, तो वो जितने बनेंगे उतने ही अरेंजमेंट होंगे। 5 लेटर के अल्फ़ाबेट जितने बनेंगे उतने ही अरेंजमेंट होंगे। तो हम ये फिगर आउट कर लें कि इन 6 गिवन लेटर्स में से 5 लेटर्स के कितने अल्फ़ाबेट बन रहे हैं, वही 6p5 होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करते हो, जो हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखे था, तो वो भी इजी ही बात बताई थी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कि जैसे फर्स्ट प्लेस में आप जाओगे, तो इनमें से कोई 5 ले लिए हमने, कौन से नहीं पता। तो हम अगर देखें तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट प्लेस के लिए इन 6 में से कोई भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। मतलब जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए 6 पॉसिबिलिटी है। अब हमें 5 लीटर का बनाना है, तो हम और यूज नहीं कर सकते, एंड यूज करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट में भी लेटर चाहिए। मतलब ये प्रोसेस एंड नहीं हो रही, ये लगातार है, कंटिन्यूस है, तो इसमें एंड ऑपरेशन। तो अब आप 6 में से कोई एक लेटर यहाँ पे रख दिए, तो नेक्स्ट के लिए बाकी बचे 5 में से कोई भी आ सकता है। तो 2 लेटर हो गए, बाकी 4 बचे, उनमें से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो 3 लेटर हमने इंसर्ट करवा दिए, बाकी बचे 3, तो उनमें से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। 4 लेटर हो गए, बाकी 6 में से 2 बचे, तो 2 में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब जो 6p5 की वैल्यू है वो आना चाहिए 6, एंड नेक्स्ट प्लस के लिए 5 ऑप्शन, एंड नेक्स्ट लिए 4 ऑप्शन, एंड नेक्स्ट लिए 3 ऑप्शन, एंड नेक्स्ट लिए 2। अब आप देखो, ये तो हमने इसमें किया। अगर n में से r होता तो एन पी आर जैसा सीन बनता, एन पी आर जैसा सीन बनता। तो उसमें आप देखो हो क्या रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो अपना ये डेटा आया हुआ है 6 से लेकर 2 तक का, इसमें कुछ फैक्टोरियल का नोटेशन आ जाए, और n और r यूज हो जाए, है ना। जिनमें से हमने टोटल सिलेक्शन किया है वो नंबर आ जाए, और प्लस r आ जाए जितनों का हमने सिलेक्शन, जितनों का हमने अरेंज किया है, जितनों का। तो इसको हमें यहाँ पर लाना होगा, और इसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो 6p5, अब 6p5 को हमने देखा कि ये अपने पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आया है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने मन से 1 लिख दूँ, तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। सही है। लेकिन अब हम 5 वाली भी चीज यूज करना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में देखो अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, है ना।
लेकिन हम चाहते हैं कि आर का भी यूज हो, आर का भी यूज हो। तो एक्चुअली हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ पर हमने डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, अब ये 1 कैसे रिलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल के साथ, तो वो देखो आप, ऊपर की चीज तो देखो 6 फैक्टोरियल बन गई, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है 1, वो एक्चुअली 1 फैक्टोरियल भी है। अब जो ये बना 1 फैक्टोरियल, वो एक्चुअली 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल भी है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी फील आया होगा कि 6p5 का जो पैटर्न बना, वहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि NPR का पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। देख लो यही तो हुआ है। अब इस चीज को थोड़ा और देखो आप, एक और एग्जांपल से देखो। जैसे मान लो अब आपको वही सेम क्वेश्चन है, AEIOU और एक हमने जेड लिया। अब इनमें से आपको ऐसा बोला गया कि 5 का नहीं 3 लेटर का ही बनाना है। 3 लेटर के कितने कितने वर्ड बन सकते हैं, मतलब आप इतने वर्ड बन सकते हैं जितने इनमें से 3 को लाइन में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उतने ही बन जाएंगे। तो इस बार आपको 3 लेटर के बनाने हैं, यानी कि आपको इनमें से 3 लेटर्स ही परम्यूट करने हैं, मतलब 3 लेटर ही अरेंज करने हैं। कौन सा नहीं पता, इसलिए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है। तो आप देखो, अब इस बार जो होगा 6 में से 3 को अरेंज करने का वे आएगा अपना, राइट। तो एक चीज़ देखो, पहले के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए 5 और नेक्स्ट के लिए 4, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 होना चाहिए। अब वापस से मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा, फैक्टोरियल यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहूँगा, तो 6 5 4 तो है यहाँ पर, अपने मन से 3 2 1 न्यूमरेटर में और सेम चीज डिनोमिनेटर में हमने रख दी। अब इस बार देखो ये बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये वैलिड हो गया। सोचो अगर सेम एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, और पक्का करने के लिए और ले लेता हूँ, AEIOU और एक हमने जेड लिया था। अब इस बार मान लो आपको 2 ही लेटर का बनाना है, आपको 2 ही लेटर का कोई वर्ड बनाना है, तो कितने बनेंगे भाई? जितने वे में इनको हम एक लाइन में अरेंज कर पाए दोनों को, तो यही होगा। और इस केस में क्या होगा, ये 6p2 होगा। तो पहले प्लस के लिए 6 ऑप्शन एंड दूसरे के लिए 5 ऑप्शन। पहले प्लस में 6 में से कोई भी आ जाए, कोई भी आ सकता है, इसलिए तो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, एंड दूसरे में 5, तो 6 एंड 5। अब तो कहानी पूरी क्लियर होगी। फैक्टोरियल हमें बनाना है तो हम 4 3 2 इंटू 1 यहाँ पे रख लेंगे, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर रखेंगे। अब आप ध्यान से देखें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आया, लेकिन हम 4 तो अपना नहीं था भाई, जो NPR है इसमें n अपना 6 है, n अपना 6 है, r यहाँ पर 2 है, तो r के टर्म में आना चाहिए। तो इसको हम 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो देख लो 6 अपना n था, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फील आ गया होगा, सही है। अब इसको देखो n के टर्म में, अभी मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। अब डायरेक्टली अब मैं यही ले लेता हूँ कि आपको इस बार कहा गया है डायरेक्टली कि n में से r को एक लाइन में अरेंज करने के कितने वे होंगे, है ना, यानी n में से r को परम्यूट करने के कितने वे होंगे। तो इस बार आपके जो प्लेसेस हैं वो एक्चुअली r प्लेसेस हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डॉट 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 ऐसे जाते जाते r, ठीक है। तो देखो इसके लिए तो n ऑप्शन होंगे, इसके लिए n माइनस 1 ऑप्शन होंगे, इसके लिए n माइनस 2 ऑप्शन होंगे। अब टोटल r प्लेस है, तो देखो फर्स्ट प्लेस के लिए n आ रहा है, सेकंड के लिए 1 आ रहा है, सेकंड के लिए 1 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है ना 2 से, थर्ड के लिए 2 आ रहा है, n माइनस 2 इसकी बात कर रहा हूँ माइनस में,
इसके लिए n के बाद माइनस में क्या आएगा सोच के देखो, एक कम आएगा r-1, क्योंकि देखो ना थर्ड में 2 आया था। यानी जो NPR की वैल्यू है, NPR की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, n एंड दूसरे प्लेस के लिए n-1, क्योंकि हम जब उनको r प्लेसेस में अरेंज कर रहे हैं तो पहले प्लेस में n ऑप्शन, दूसरे के लिए n-1, नेक्स्ट के लिए n-2, फिर ऐसे जाते 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 लास्ट तक n-r-1 लिख देता हूँ। अब इसमें भी वही कि हमें फैक्टोरियल इंसर्ट करवाना है ना, तो लो भाई इंसर्ट करवा लेते हैं फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर NPR को देखो लिखते हैं, पूरा लिख देता हूँ ना जो आ गया था अपना, n-1 कम हो रहा है n-2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, बीच में वो भी आएगा n-r-1, फिर जाते जाते 3, 2, 1। अब इसके जो आगे है n-r-1, देखो r में क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, r होगा। मतलब इसके बाद का जो अगर मैं प्लेस लिखता उसको अलग कलर से जो दिखाता हूं मैं, वो देखो n-r, क्योंकि देखो 1, 2, 3 बढ़ रहा है ना माइनस वाला, तो r-1 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, r होगा। इसके बाद n-r+1 होगा, बढ़ रहा है, और r जाते 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 क्या बन जाएगा, लास्ट में ये प्लस n बन जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल होगा। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक पहुंचने के लिए n-1 है ना, तो n-1+1 ऐसा। तो यही चीज है जो आगे जाके सब्ट्रैक्ट होते 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 3, 2, 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में हमने क्या, यही चीज n-r, अब देखो r को बढ़ाओ, r+1, फिर जाते जाते बढ़ता 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 बढ़ता, अब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट तो कम हो रहा है ना, r क्या पता n-2 हो। जब r n-2 होगा तो कौन सा नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा और लास्ट में अपना 1 मिल जाएगा। तो इसको तो 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये अपना हो गया 1। तो यहाँ पर अपने पास चीज़ें आ सकती हैं, ये ऊपर तो बन गया n फैक्टोरियल और नीचे बन गया n-r फैक्टोरियल, जो कि ये कम होता होता 1 तक गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आ गया n-r फैक्टोरियल, n-r शुरू है 1 तक जा रहा है, तो डायरेक्टली आ गया। तो NPR का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। और आप अगर ये समझ गए हैं तो NCR को समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन, अब अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो इसमें आप एक चीज देखें, NPR को ऐसे समझो, NPR क्या था, NPR को ऐसे भी समझ सकते हैं, सेलेक्टिंग R out of n and arranging them into R places। तो ये ऐसा भी तो है, देखो NPR जब हमने किया तो हम कर क्या रहे थे, हम n में से r को अरेंज कर रहे थे। तो पहले तो सेलेक्ट किया होगा ना कि कौन सा पहले प्लेस में आएगा, तो n में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस के लिए, फिर बचे हुए में से, तो मतलब सिलेक्शन भी हुआ है इसमें और उनका अरेंजमेंट हुआ है। तो NPR मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको अगर सिलेक्शन से रिलेट करें तो हमें पता हो तो NCR होता है, तो NCR हो गया सेलेक्टिंग R आउट ऑफ। अब R आपने सेलेक्ट कर लिया और उन्हीं R को R प्लेसेस में आपने अरेंज किया है। तो देखो एक चीज यहाँ पर, अगर मैं NPN निकालूं, मतलब n सेलेक्ट करूं और n को अरेंज करूं, तो ये n फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि आप अगर लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 तो दिख ही रहा है अपने को, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी कुल मिला के 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए अपना NPN
कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर कोई कहे आर पी आर मतलब आर जो है उन्हीं को एन को किसी एक लाइन में अरेंज करना, मतलब सारे को अरेंज करें तो एन पी एन, आर को अरेंज करना मतलब आर पी आर मतलब आर फैक्टोरियल, जितने सेलेक्ट हो गए उन सबको अरेंज करना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने आर सेलेक्ट कर लिए तो आर को ही अरेंज कर रहे हो, तो आपने आर सेलेक्ट कर लिए, अब उन आर को आर प्लेसेस में आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज एनपीआर। अब ये जो रिलेशन है इससे हमारा एनसीआर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर यूज करते हैं एनसीआर, हमने देखा सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन एंड अरेंजिंग देम इज नथिंग बट एनपीआर। अब आप ध्यान से देखो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। अब एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो होता है एनपीआर। बस खेल खत्म। तो एनसीआर का फॉर्मूला आ गया, आर फैक्टोरियल को होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चला गया इंटू एन माइनस आर, और इसके साथ आपका एनसीआर का फॉर्मूला भी आ गया। इन फॉर्मूलों को आप दिमाग में रखिए, प्रूफ तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।